और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। बैठक दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर संभव। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनावों से पहले नाम का भी मंथन इस बैठक में हो सकता है। और एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष सरकार को साधने की और ईसी को साधने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर भी रणनीति बन सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं। तमाम बड़े मुद्दों पर आज चर्चा होने की संभावनाएं हैं। बिहार चुनावों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावनाएं हैं। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में तमाम फैसलों पर मोहर लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ इस बैठक में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अब सरकार आगे की रणनीति बना सकती है। एसआईआर का मुद्दा, बिहार में चुनावों को लेकर अगर बात करें, या फिर जिस तरह से विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, आगे की रणनीति किस तरह की यहाँ पर सरकार की रहने वाली है, इस बैठक में इस पर मंथन हो सकता है। 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक की यहाँ पर जो है ये बैठक होगी। 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से शालू चौहान जुड़ चुके हैं। शालू, आज जो बड़ी बैठक होने जा रही है केंद्रीय कैबिनेट की, क्या कुछ इसका उद्देश्य और किन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, मानसून सत्र के बीच ही दूसरी ऐसी बड़ी बैठक है, एक अहम बैठक मानी जा रही है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक दोपहर 1 बजे की जाएगी। बताया जा रहा है इसमें कई बड़े और अहम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाएंगे। संसद के मौजूदा मानसून सत्र को लेकर भी आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सरकार को किस तरीके से विपक्ष घेर रहा है उसको लेकर के भी सरकार को उनसे निपटने के लिए किन किन मुद्दों को सामने रखना है, क्या बात करनी है, विपक्ष को जवाब देना है, इन सभी मुद्दों को लेकर के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। मानसून सत्र चल रहा है क्योंकि मानसून सत्र पहले 21 अगस्त को पूरा होना था। हालांकि अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है ये हो सकता है तो 12 अगस्त यानी कि आज खत्म कर दिया जाएगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के आज सरकार इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी और इसमें अहम जो मुद्दे हैं एसआईआर को लेकर के भी सरकार को किस तरीके से जवाब देना है, विपक्ष के किस तरीके से, जिस तरीके से विपक्ष ने कल हमलावर बोला था सरकार को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के, तो सरकार को किस तरीके से निपटना है उन सभी को लेकर के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और कई अहम जो मुद्दे हैं उनको लेकर के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जो आज की कैबिनेट की बैठक में जा सकते हैं। जी शालू, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण आज की बैठक मानी जा रही है, सभी केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल उठता है विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेर रहा है। कल भी हल्ला बोल विपक्ष की तरफ से किया गया, सरकार से भी जवाबदेही मांगी और कहा गया कि एजेंसियों का उपयोग सरकार कर रही है पिछले काफी समय से और तभी सत्ता में काबिज है। तो इसको लेकर आगे की रणनीति किस तरह की सरकार की रहने वाली है? इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा हो गया, बिहार चुनावों का मुद्दा हो गया, इसके अलावा क्या मुद्दे रहने वाले जिनकी चर्चा होने की संभावना है शालू? बिल्कुल, आपको बता दें, देखिए मानसून सत्र के बीच ये दूसरी ऐसी बड़ी बैठक है जब ये होने जा रही है क्योंकि 21 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होना था, लेकिन हो सकता है, संभवतः ये भी जताई जा रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में ये भी बड़ा फैसला लिया जाए कि मानसून सत्र की समाप्ति जो है वो आज सरकार कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 अगस्त तक के लिए स्थगित की जाएगी क्योंकि 15 अगस्त के मौके पे कई ऐसे मार्ग हैं जिनको बंद कर दिया जाता है, वहां पर जो है रिहर्सल, इन सभी को देखते हुए सरकार आज ये एक बड़ा फैसला ये भी ले सकती है जिसके बाद लगातार जो है 21 अगस्त तक मानसून सत्र की शुरुआत जारी रहेगी, या संभवतः यही है कि आज समाप्ति कर दी जाए। इस अहम बैठक में आज ये भी एक जो है फैसला की तरफ से लिया जा सकता है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, क्योंकि तमाम बिल पेश किए गए, कल भी बिना किसी सहमति के साथ 8 बिलों को पारित कर दिया गया, उनको यहाँ पर उन पर मोहर लगा दी गई। ऐसे में क्या किसी विशेष बिल पर चर्चा होने की इस बैठक के दौरान संभावना है शालू?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो बिल पारित किए हुए हैं, इनकम टैक्स बिल, टैक्सेशन लॉ बिल, नेशनल स्पोर्ट्स बिल, सभी को लेकर के भी आज जो है यहाँ पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि ये बड़ी एक अहम बैठक बताई जा रही है। जब दूसरी बैठक हो रही है मानसून सत्र के बीच में, मणिपुर बजट को लेकर के भी, मणिपुर एंड सर्विस टैक्स, इन सभी को लेकर के आज सरकार मोहर लगा सकती है, इस पे चर्चा की जा सकती है। साथ ही SIR का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि सरकार को लगातार मानसून सत्र में विपक्ष घेरते हुए नजर आई है और कल जिस तरीके से मार्च किया गया है उसके बाद आज ये एक बड़ी अहम बैठक की जा रही है, क्योंकि कल ही ये कह दिया गया था सरकार की तरफ से कि कल कैबिनेट की बैठक होगी। तो देखना ये होगा कि किन किन चीजों पे आज मोहर लग सकती है और SIR पे क्या रणनीति सरकार की रहेगी, किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है और कैसे SIR के मुद्दे से सरकार निपटती है। बिल्कुल शालू, देखने वाली बात होगी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है सरकार की और किस तरह इस बैठक का जो नतीजा, जो निष्कर्ष है वो क्या निकलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी गई है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और लाल किले के आसपास ड्रोन उड़ाने पर भी बैन लगा हुआ है। देखिए जानकारी आपको ये भी दे दे, 800 CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। सेना, NSC, स्पेशल फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा जो है दिल्ली में काफी सख्त कर दी है। लाल किले के पास अगर कोई भी ड्रोन उड़ाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और जानकारी ये भी दे दे कि चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। संख्या कैमरों की बता दें, 800 से ज्यादा कैमरे लगाए जा रहे हैं जिससे निगरानी रखी जा रही है। तो 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा काफी कड़ी कर दी जा रही है और आने जाने वाले लोगों की भी चेकिंग की जा रही है। वाहनों की चेकिंग बाकायदा की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। और जानकारी ये भी दे दे, लाल किले के आसपास ड्रोन उड़ाने पर भी बैन लगा है, पूरी तरह से बैन लगा है और मॉनिटरिंग की जा रही है। बाकायदा मॉनिटरिंग रूम भी स्थापित किया गया है जिससे चारों तरफ मॉनिटरिंग की जा रही है। CCTV कैमरे के जरिए देखिए निगरानी रखी जा रही है। 800 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिससे निगरानी की जा रही है। सेना, NSC, स्पेशल फोर्स जवानों की तैनाती की गई है। शालू ज्यादा जानकारी ली हुई सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शालू, तैयारियां जो है वो काफी बेहतर तरीके से की जा रही है और बताया ये भी जा रहा है कि 800 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती होगी। क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रही हैं शालू? जी सिमरन, देखिए दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया है। 13 अगस्त को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को मुख्य समारोह आयोजित होगा, जिसको देखते हुए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पुलिस ने समारोह स्थल पर कुछ चीजों को लाने के लिए बैन लगा दिया है, क्योंकि ये कहा गया एडवाइजरी में कहा है कि सुचारू आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था के लिए ISBT कश्मीरी गेट, सलीमगढ़ बाईपास, विकास मार्ग और आसपास के अन्य इलाकों से आने वाले यातायात के लिए डाइवर्जन लागू रहेगा। अजमेरी गेट, दक्षिण दिल्ली मॉल रोड और बर्फ खाना सहित दिल्ली के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर एडवाइजरी जारी कर दी है। लाल किले के पास कुछ सड़कों पर व्यावसायिक वाहन, अंतर्राष्ट्रीय बसों और सिटी बसों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध दिल्ली पुलिस द्वारा लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा ये कहा गया है, आगाह किया गया है कि वे समारोह स्थल पर कैमरा, दूरबीन, रिमोट से चलने वाली कार की चाबियां, हैंड बैग और पानी की बोतलें जैसी प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने से एडवाइजरी में मना कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस ने लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की तुरंत सूचना देने के लिए पुलिस से बिल्कुल। और साफ तौर पर देखिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है और यही वजह है कि चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। और जो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा अफवाह भी उड़ाई जाती है उन पर भी नकेल कसने की कोशिश है। इसे भी लेकर लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि भ्रामक खबरों को ना तो आप शेयर करिए और ना ही आप उस पर विश्वास करिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें इस तरीके से जो एडवाइजरी जारी की है उसमें साफ निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की
सुरक्षा जो है सुनिश्चित करने के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसवी के सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा है विशेष पुलिस आयुक्तों और उपायुक्तों को अपने अपने इलाकों में कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है। किसी भी तरीके का अगर ड्रोन या किसी तरीके की ऐसी गतिविधि दिखाई देती है तो वो तुरंत उन पर कार्रवाई करे और तमाम तरीके की जो एडवाइजरी है वो दिल्ली पुलिस द्वारा दे दी गई है, क्योंकि कल से रिहर्सल शुरू हो जाएगी और आज से ही दिल्ली पुलिस द्वारा इतनी कड़ी निगरानी कर दी गई है, क्योंकि मेट्रो स्टेशन हो या बस अड्डे हो या कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सीधे जो है बिल्कुल दिल्ली में सुरक्षा जो है काफी कड़ी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया शालू आपका जानकारी देने के लिए। चलिए वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।